धन्यवाद। एक और बड़ी खबर, दिल्ली से भोपाल पहुंचे हैं सिंधिया खेमे के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। भोपाल पहुंचे हैं मंत्री तुलसी सिलावट और ओमकार सिंह मरकाम भी भोपाल पहुंचे हैं। इंडिगो की फ्लाइट से ये सभी भोपाल पहुंचे हैं। कल ये सभी नेता दिल्ली गए हुए थे, ये सभी मंत्री दिल्ली गए हुए थे, लेकिन अब ये मंत्री वापस भोपाल लौट आए हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री तुलसी सिलावट और मंत्री ओमकार सिंह मरकाम इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से भोपाल लौट आए हैं। कल ये सभी लोग दिल्ली गए थे। ये सभी आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के कहे जाते हैं और आज ये भोपाल लौट आए हैं। आपको बता दें ये दिल्ली गए हुए थे और अब दिल्ली से भोपाल पहुंच चुके हैं, जिनमें मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री तुलसी सिलावट और ओमकार मरकाम इंडिगो की फ्लाइट से भोपाल पहुंच गए हैं। कल ये सभी मंत्री दिल्ली गए हुए थे। हालांकि आपको ये भी बता दें, इससे पहले जब पूरा सियासी घटनाक्रम शुरू हुआ था तब सिंधिया खेमे के मंत्रियों ने इस पर लगभग चुप्पी साधे हुई थी और दूरी भी इस पूरे प्रकरण से वो बनाए हुए थे। यहां तक कि बैठक भी हुई मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में शुरुआती दौर में, तब वो मंत्री भी उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन अब इन मंत्रियों की भी दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। कल दिल्ली गए थे गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री तुलसी सिलावट और ओमकार सिंह मरकाम, और अब दिल्ली से भोपाल वापसी हो गई है। दिल्ली से वापस भोपाल इंडिगो की फ्लाइट से लौट आए हैं। तो दिल्ली में क्या मंत्रणा हुई, क्या चर्चाएं हुई, स्वाभाविक है कि राज्यसभा को लेकर जरूर कोई ना कोई चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया से हुई होगी। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। मनोज, क्या जानकारी मिल पा रही, क्या कुछ दिल्ली में क्या मकसद था इन तीनों मंत्रियों के दिल्ली में पहुंचने का और अब वापस भोपाल पहुंच गए हैं? जी बिल्कुल, दिल्ली से इस पूरे खेल की शुरुआत हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से 3 दिनों से मध्य प्रदेश में सियासी ड्रामा चल रहा है, कई आरोप सरकार पर लगाए बीजेपी ने, लेकिन जिस तरीके से कल देर रात को पूरा घटनाक्रम चला और कई विधायकों का कांग्रेस में जाने की बात सामने आई, एक विधायक ने इस्तीफा भी अपना दिया था, इस तरीके की जानकारी भी निकल के आई और 3 विधायकों के बारे में बताया गया कि जो कि बीजेपी के और कांग्रेस के लगातार संपर्क में और कांग्रेस का वो आने वाले समय में समर्थन भी करेंगे। लेकिन इस बीच में जो कहानी दिल्ली से शुरू हुई थी प्रशांत, वो अब दिल्ली पर आकर फिर से टिक गई है, क्योंकि सिंधिया खेमे के जो 2 मंत्री हैं वो कल रात को दिल्ली रवाना हुए थे। हालांकि वो दिल्ली से भोपाल करीब 9 बजे आ चुके हैं और अपने बंगले पर हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह, जो कि लगातार दिल्ली में बैठकर तमाम बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रहे थे, हॉर्स ट्रेडिंग के ये काफी गंभीर आरोप थे। हालांकि जो विधायक बाद में वापस आए थे स्पेशल प्लेन से, उन्होंने जरूर इन आरोपों का खंडन किया था। ऐसे में दिल्ली में बैठकर जो है तमाम तरीके की जो सियासत वहां से मध्य प्रदेश तक पहुंची, उसको लेके जरूर अब सवाल दिग्विजय सिंह से किए जाएंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने सबसे काफी गंभीर आरोप लगाए थे और इस बात का उन्होंने खुलासा भी किया था। और उसके बाद 6 विधायकों को लाया गया था। थोड़ी देर बाद राजा भोज एयरपोर्ट, जो कि भोपाल का एयरपोर्ट है, वहां पर दिग्विजय सिंह आने वाले हैं और उनसे यही सवाल किए जाएंगे, क्योंकि अब ये राजनीति दिल्ली में किस तरीके की करवट लेगी, ये देखने वाली बात है। और वहां पर किस तरीके का हाईकमान ने डिसीजन लिया है, किस खेमे को क्या मिलने वाला है, क्या नाराजगी है और इसमें पूरा जो ड्रामा चला उसके पीछे की वजह क्या है, ये तमाम तरीके के सवाल हैं जिनके जवाब अभी आना बाकी है। बिल्कुल मनोज, अभी तक भोपाल में खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ बैठकर पूरी मैटर को हैंडल कर रहे थे। दिग्विजय सिंह दिल्ली में थे, दिल्ली से चीजों को हैंडल कर रहे थे। आप बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ आला कमान से भी कुछ निर्देश मिल रहे हैं क्या, और अब क्या दिग्विजय भी भोपाल बैठकर ही चीजों को हैंडल करेंगे? मनोज,
जी बिल्कुल, कल देर रात तक खुद सीएम कमलनाथ ने तमाम नेताओं से बात की, मंत्रियों से बात की और जो विधायक थे उनसे भी बात की। इससे पहले भी जो 6 विधायक स्पेशल प्लेन से आए थे उनसे भी लगातार सीएम कमलनाथ ने बात की। लेकिन कल जो 3 विधायक बताए जा रहे हैं बीजेपी के, उन्होंने दोबारा जो है सीएम कमलनाथ से बातचीत की है और ये अब कयास लगाए जा रहे हैं जिसमें शरद कोल, नारायण त्रिपाठी और संजय पाठक का नाम सामने आ रहा है। ये क्या तीनों कांग्रेस के खेमे में जाने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से हरदीप सिंह डंक ने जो इस्तीफा दिया है और बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के पाले में जाने वाले हैं, तो इस तरीके के कई सवाल है। और एयरपोर्ट पे ये देख भी सकते हैं कि एयरपोर्ट पे हलचल तेज हो गई है। कुछ देर बाद दिल्ली से दिग्विजय सिंह यहाँ पर भोपाल एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर तमाम सवाल जवाब उनसे किए जाएंगे कि आखिरकार जो दिल्ली में राजनीति शुरू हुई है उसके बाद किस तरीके का माहौल बन रहा है। क्योंकि जिन विधायकों को बंधक बनाने का आरोप उन्होंने लगाया था, उन विधायकों ने न्यूज़ 18 से भी बातचीत की और उन्होंने ये दावा किया कि जो बंधक बनाने की बात है वो गलत है और इसको लेकर कार्रवाई को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग भी की है। तो अब तमाम तरीके के समीकरण और तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। पहले ये लग रहा था कि जिस तरीके के आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे थे, उसके बाद विधायकों के जो बयान आए उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बल मिला और बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है कांग्रेस पर हमलावर हो गए। लेकिन रात का जो प्रशांत घटनाक्रम चला उससे फिर से कांग्रेस को ताकत मिली है और कांग्रेस के तमाम नेताओं का यही दावा है कि जो विधायक जो गए थे वो उन्हीं के साथ है और सरकार 5 साल नहीं 10 साल चलेगी। तो ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि फिर से कांग्रेस मजबूत स्थिति में यहाँ पर खड़ी है और राज्यसभा को लेकर जरूर कांग्रेस खेमे से ये आवाज आ रही है कि राज्यसभा को लेकर ये पूरा ड्रामा किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, अब दिग्विजय सिंह पहुंचेंगे, उनसे आप जरूर पूछिएगा सवाल, आखिर दिल्ली में क्या कुछ और अब भोपाल आकर चीजों को मैनेज करेंगे वो। लेकिन 3 विधायकों का आप जिक्र कर रहे हैं और इन 2 विधायकों में, इनमें से 3 में तो लगभग पहले ही शायद संकेत होगा बीजेपी को कि ये आपके साथ खड़े होंगे, इस पर शंका बीजेपी को जरूर होगी, नारायण त्रिपाठी और शरद कोल। लेकिन संजय पाठक, हालांकि कांग्रेसी रहे हैं, पुराने कांग्रेसी हैं संजय पाठक, उनकी खदानों पर एक्शन हुआ क्या? ये उसका साइड इफेक्ट है या उसका ये इफेक्ट है कि अब खेमा बदलते हुए नजर आ रहे हैं संजय पाठक? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे, उस समय बताया जा रहा था कि बीजेपी ने अपने पूरे पत्ते खोल दिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ देखा जा रहा था कि कांग्रेस अब अपना अगला कदम क्या उठाएगी, लेकिन अब कांग्रेस ने कल देर रात को जिस तरीके से पत्ते खोले हैं उससे यही लग रहा है कि जो मजबूती कांग्रेस को मिलना चाहिए था, जो संख्या बल उसे चाहिए था बहुमत का, वो अब उसके पास आ गया। लेकिन जो दिग्विजय सिंह की तरफ से जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे उस पर जरूर एक बड़ा झटका लगा है और सिंधिया खेमे की नाराजगी जो कही जा रही थी। लेकिन कल जिस तरीके से देर रात को सिंधिया खेमे के 2 मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए और ये कहा जा रहा है कि जो बिसाऊ लाल सिंह जो हैं, जो कि विधायक है, जो बीजेपी के खेमे में जा रहे हैं, जिनको हाईजैक कर लिया गया, उनको जरूर मनाने की कोशिश की जा रही। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कांग्रेस में सब कुछ ठीक होने की तरफ है। जो हाईकमान लेवल पे जो तीनों खेमों की बातचीत हुई है उनमें कहीं ना कहीं सहमति बन गई। लेकिन दिग्विजय सिंह के साथ अब ये दिक्कत होगी कि राज्यसभा चुनाव में उनकी जो दावेदारी की जा रही थी वो कहीं ना कहीं अब पीछे रह जाएगी और जो दूसरे मौजूदा जो उम्मीदवार है उनको अब ये मौका दिया जा सकता है। तो दिग्विजय सिंह की मुसीबत यहाँ पे बढ़ेगी। लेकिन सिंधिया खेमे से जिस तरीके से चुप्पी तोड़ी गई और आगे आकर एक विधायक को मनाने के लिए 2 मंत्री यहाँ से दिल्ली रवाना हुए, दिल्ली से वापिस भी आ गए, कमलनाथ से भी उनकी बातचीत हुई है। तो ऐसे में अब 2 खेमे जो है वो कहीं ना कहीं अब 2 धड़ों में जो बटे थे उसमें से सिंधिया खेमा अब कहीं ना कहीं मानता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस को जरूर अब मजबूती मिली है। कांग्रेस के तमाम नेता यही दावा कर रहे हैं। तो मनोज, ये मानकर चला जाए कि ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई के साथ साथ कांग्रेस के अंदर ही राज्यसभा की लड़ाई भी थी क्या? जी मनोज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज से दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर बता दें आपको कि जल्द ही दिग्विजय सिंह पहुंचने वाले हैं भोपाल एयर इंडिया की फ्लाइट से और इससे पहले
सिंधिया खेमे के जो मंत्री दिल्ली गए थे वो अब वापस लौट आए हैं। सुबह करीब 9 बजे वो वापस भोपाल लौट आए हैं और अंदर खाने बताया जा रहा है कि सहमति बन गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजने का रास्ता लगभग कहा जा रहा है कि साफ हो गया। मनोज हमारे साथ बने हुए। मनोज, सवाल दोहरा रहा हूं मैं, कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई के साथ साथ क्या ये कांग्रेस के अंदर अपने नेता को राज्यसभा भेजने की लड़ाई भी थी क्या? जी बिल्कुल, उमंग सिंघार का जो ट्वीट आया था उसको देखकर तो यही लगता है कि किस तरीके का ड्रामा, जो सियासी ड्रामा चला था, उन्होंने एक तरफ ये आरोप लगा दिए थे कि ये पूरा जो ड्रामा है वो राज्यसभा को लेके किया जा रहा है। इस तरीके का उन्होंने ट्वीट भी किया था। इसके बाद बीजेपी लगातार आरोप इस तरीके के लगाने लगी थी कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से रात को पूरा घटनाक्रम देखने को मिला उसके बाद जरूर यहाँ पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में, लेकिन जो दिग्विजय सिंह है वो शायद यहाँ पर एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं जो हलचल है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। तमाम मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा है और अंदर जो नेता है जो दिग्विजय सिंह को लेने आए वो अंदर पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद दिग्विजय सिंह जो है बाहर निकल कर आएंगे और मीडिया से जरूर बातचीत करेंगे, क्योंकि अब उन पर ये आरोप लगने लगे हैं कि जो बंधक बनाने की बात जो बार बार उनके द्वारा की जा रही थी, ऑफर देने की बात की जा रही थी, उसका कहीं ना कहीं खंडन उन्हीं विधायकों ने किया है जिनको बंधक बनाने की बात की जा रही थी। तो ऐसे में अब दिग्विजय सिंह के सामने ये सबसे बड़ी मुसीबत है कि जिस बात का वो लगातार दावा कर रहे थे उनके दावों की पोल जो है कहीं ना कहीं उन विधायकों ने खोली है। उन्होंने किसी भी बीजेपी नेता का नाम नहीं लिया कि उन्होंने इन्हें बंधक बना लिया है। तो ऐसे में अब दिग्विजय सिंह के सामने कई सवाल है जिसका जवाब बिल्कुल अब तो सवाल जो आप उठा रहे हैं बिल्कुल स्वाभाविक है कि दिग्विजय सिंह के सामने भी ये सवाल होंगे। जिन विधायकों को अपहरण करने का वो आरोप लगा रहे थे वही विधायक इन आरोपों का सिरे से खंडन भी करते हुए नजर आए हैं। तो इसके पीछे दिग्विजय सिंह की सियासत क्या थी ये भी यहां पर समझना होगा। दिग्विजय सिंह पहुंच रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो उनसे जरूर बात करिए आप। मनोज, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे इसी खबर पर।